हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 7 मोर ऑन इंटरनेट। सो लेट अस हैव अ लुक टू द रोड मैप। डिफाइनिंग कॉमर्स, डिफाइन मोड्स ऑफ ई कॉमर्स, नो ई कॉमर्स पेमेंट मेथड्स और सिस्टम्स, डू ऑनलाइन शॉपिंग, डिफाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, define blog, list of advantages of social networking sites, then identifying the types of people involved in e-commerce, list of advantages of e-commerce, define ethics and sites of e-commerce, view online news, define news groups, social networking sites and global positioning system. So these many things are included in more on internet chapter. So let us start. Introduction. Internet is like a big library. It has greatly influenced our society, government and commerce. You have already learnt about many of the uses of internet in your previous classes like email, e-cards, chatting, downloading, online education, finding people. Let us learn some other uses and services available on the internet. Very first is e-commerce. You know about the e-commerce? देखिए अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि बिग लाइब्रेरी के जैसा इंटरनेट, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। हमारी सोसाइटी पे, गवर्नमेंट, कॉमर्स, हर एक चीज़ पे इसका इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुका है, इसके सिवा हम लोग अभी सर्वाइव करना भी सोच नहीं सकते। अभी तो एजुकेशन भी आपका ऑनलाइन ही चल रहा है। अगर ये ना होता तो बिल्कुल ही एजुकेशन भी पॉसिबल नहीं होता। सो थैंक्स टू द इंटरनेट, राइट? सो यू नो अबाउट द टर्म कॉमर्स. इट इज़ इन्वॉल्व विद बाइंग एंड सेलिंग अ प्रोडक्ट. यू कैन सी कॉमर्स ऑल अराउंड. जहाँ पे भी कुछ आप परचेज करते हो या सेल करते हो, ये टर्म रिलेटेड है कॉमर्स से, ठीक है? इट मे टेक डिफरेंट फॉर्म्स. ये बाइंग, परचेसिंग जो होता है, सेलिंग, वो अलग अलग फॉर्म में हो सकता है. तो यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल्स आर इन्वॉल्व विद द कॉमर्स. कौन से टाइप के पर्सन इन्वॉल्व होते हैं? देखिए यहाँ दिया है कौन से पर्सन होते हैं. एक तो प्रोड्यूसर्स, सेलर्स और तीसरा होता है बायर. अब इसकी डेफिनेशन दी है आप लोग को कि प्रोड्यूसर किसे कहा जाता है. आर द पीपल हु प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स और आइटम्स, ओके, एंड प्रोवाइड सर्विसेज. दे आर प्रोड्यूसर्स. देन सेलर्स. सेलर्स आर द पीपल who sell items, goods or give services to the people. Buyers are the people who purchase items and services. ये बहुत ही आसान से डेफिनेशंस है और ये आपको फटाफट से मेमोराइज हो जाएंगे. बच्चों इस पे ना MCQs पे भी क्वेश्चन आता है और फिल इन द ब्लैंक्स पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है. सो मेक श्योर दैट ऑल द डेफिनेशन शुड बी क्लियर टू यू, ठीक है? और ये बहुत ही ईजी है, इसलिए आपका फटाफट हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अमूल प्रोड्यूसेस अमूल चॉकलेट्स. वाओ, क्या बात है. एग्जाम्पल भी कैसा दिया है, अमूल चॉकलेट, विच द शॉपकीपर इन योर नेबरहुड सेल्स एंड यू बाय इट. येस ऑफ कोर्स. आप तो लेते ही हो ना, चॉकलेट्स के बिना तो कैसे जियोगे. चॉकलेट्स तो खाने ही पड़ते हैं, है ना? काफ़ी सारे लोग अमूल वाले प्रीफर करते होंगे, काफ़ी कुछ दूसरे, लेकिन चॉकलेट्स ज़रूर खाते हो ना. सो अमूल कंपनी इज़ द प्रोड्यूसर, द शॉपकीपर इज़ द सेलर एंड यू आर द बायर. अब यहाँ पे कॉमर्शियल एग्जाम्पल देखा जाए तो अमूल क्या है, एक प्रोड्यूसर हुआ, और शॉपकीपर क्या हुआ, जो सेल करता है. उसने प्रोड्यूस नहीं किया, वो सिर्फ बेचने का काम कर रहा है शॉपकीपर, और आप खरीदने जाते हो, इसका मतलब आप हो बायर. दैट मीन्स यहाँ पे तीनों रोल आ गए. देखो, प्रोड्यूसर, सेलर एंड बायर, ठीक है? ये एग्जाम्पल के तौर पे समझाया है, राइट? और आगे चलते हैं. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड ई कॉमर्स. और ई कॉमर्स मीन्स बाइंग एंड सेलिंग एनी प्रोडक्ट ऑनलाइन यूजिंग इंटरनेट टेक्नोलॉजीज. यही चीज़ अगर हम ऑनलाइन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं ई कॉमर्स. Many companies have set up their websites
which provide the facility to order and purchase their products and services. वेबसाइट बनानी पड़ती है ई कॉमर्स या कमर्शियल वेबसाइट जो कि ऑर्डर करने के लिए, परचेस करने के लिए और सर्विस देने के लिए होती है. These websites which provide e-commerce are specially designed and have some extra features. वो बहुत ही स्पेशली डिज़ाइन की होती है और उसमें एक्स्ट्रा फीचर्स भी होते हैं. There are 4 basic modes of e-commerce available. अब कौन से मोड्स ऑफ ई कॉमर्स अवेलेबल है वो यहाँ पे दिए हुए हैं. वेरी फर्स्ट इज B2B, बिजनेस टू बिजनेस. दूसरा बिजनेस टू कंज्यूमर. तीसरा है कंज्यूमर टू कंज्यूमर. चौथा है डिजिटल मिडिल पर्सन. सो इसके बारे में डिटेल में उन्होंने दिया है. सबसे पहला देखते हैं बिजनेस टू बिजनेस. इट रेफर्स टू द कंपनी सेलिंग और बाइंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू और फ्रॉम अदर कंपनी. एक कंपनी जब दूसरी कंपनी से कोई मतलब बाइंग एंड सेलिंग दोनों के बीच में होता है कंपनी के, तो उसे कहेंगे बिजनेस टू बिजनेस. ठीक है, दो कंपनी के बीच में होगा तो. राइट, अभी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है बिजनेस टू business.net. यहाँ पे वेबसाइट ही है, वेलकम्स यू. ये अलग अलग कंपनीज़ हैं. ठीक है, यहाँ पे कंपनी टू कंपनी भी आप बोल सकते हो, बिजनेस टू बिजनेस. नाउ सेकेंड वन इज बिजनेस टू कंज्यूमर. दिस रेफर्स टू द ट्रांजैक्शन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन कंपनी एंड अ कंज्यूमर. द कंपनी एस्टैब्लिशेस वेबसाइट्स फॉर इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज so that the consumer can order any product or services and gather information about them. अब यहाँ पर जो चीज़ है बिजनेस टू कंज्यूमर, एक कोई बंदा जो परचेस कर रहा है किसी कंपनी में से, तो ये जो ट्रांजैक्शन हुआ कंपनी से लेकर कंज्यूमर तक का, तो इसमें कंपनी का क्या होता है, एक वेबसाइट होता है बना बनाया, तो ये कस्टमर सिर्फ उस पर से परचेस कर रहा है या फिर वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए कर रहा होता है या कोई सर्विसेज लेने के लिए या प्रोडक्ट्स परचेस करने के लिए. सो इस तरह का जो बिजनेस हुआ वो हुआ बिजनेस टू कंज्यूमर. आगे है C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर. देयर आर मेनी साइट्स ऑफरिंग फ्री क्लासिफाइड एंड ऑक्शंस वेयर individuals can buy and sell. The eBay auction service is a great example of C2C e-commerce, where person to person or consumer to consumer transactions takes place every day since 1995. यहाँ पर क्या होता है, consumer to consumer, that is C2C is working fine. तो यहाँ पे C2C e-commerce होता है, एक कंज्यूमर लेता है दूसरे को बेचता है. तो यहाँ पे ऑक्शंस साइट का दिया है ना, ऑक्शंस का एग्जाम्पल दिया है. और यहाँ पर एक वेबसाइट भी दी है जो ऑक्शन ईबे पे आपने किया है कभी परचेस कुछ, तो ebay.com जो है यहाँ पे कंज्यूमर टू कंज्यूमर टाइप का इस तरह का होता है बिजनेस. चौथा है डिजिटल मिडिल पर्सन. दिस रेफर्स टू द कंपनी दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट सेवरल कंपनीज ऑन अ सिंगल वेबसाइट. यहाँ पे क्या होता है, एक कंपनी बाकी सब अदर अलग अलग कंपनीज के बारे में एक ही वेबसाइट के ऊपर एक इंफॉर्मेशन दे रही है, इंफॉर्मेटिव टाइप की. दिस कंपनी गैदर्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर कंपनीज अबाउट द सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. कमीशन इज चार्ज्ड फॉर एवरी सेल एंड परचेज बाय द कंपनी होस्टिंग द वेबसाइट. तो ये जो होता है डिजिटल मिडिल पर्सन टाइप का, ये यहाँ पे क्या होता है, डिजिटल मिडिल पर्सन टाइप का. ठीक है, दूसरी कोई कंपनीज अपने अपने प्रोडक्ट्स भले बेच रही है, लेकिन हमें क्या करना है, सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर करना है अलग अलग कंपनीज़ का और एक अपनी वेबसाइट पे रख देना है. जितने भी सेल या परचेसेस होगा तो हमें उसका प्रॉफिट मिलता जाएगा. दैट मीन्स कमीशन इज चार्ज्ड फॉर एवरी सेल एंड परचेस, और कमीशन लेते जाएंगे. ठीक है, तो इस तरह का जो हो गया उसे डिजिटल मिडिल पर्सन कहते हैं बच्चों. सो ये सब हुआ आपका वेबसाइट्स के बारे में, अलग अलग बिजनेस के बारे में, बिजनेस मॉडल्स जिसे कहते हैं. अब एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.